गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर कहा था, उनके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। ये स्वाभाविक भी है, मैं उनका बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनका जो अन्याय कर रही है बीजेपी, वो भी तो सबके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में आप व्यवहार भी ठीक नहीं करो, बातचीत भी नहीं करो, अपॉइंटमेंट नहीं दो, ये तो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, हम एकजुट, बीजेपी में आपस में ही मुकाबला। उधर वसुंधरा जी अलग कर रही हैं, ये अलग कर रही हैं, तो पहले तुम एक तो हो जाओ, एक होकर के तो आ जाओ कांग्रेस के सामने। भाई कांग्रेस तो इकट्ठी है, कांग्रेस में तो 5 साल अशोक गहलोत का झंडा बरकरार रहेगा। क्या मिशन 2023 के लिए कमियों पर कमेंट और फूट पर अटैक। एकजुटता की जंग, किसके दावे में दम। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस का माइंड गेम जारी है और दोनों दल एक दूसरे पर फूट को लेकर निशाना साध रहे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर के गहलोत के बयान पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया। गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है, बीजेपी पर निशाना साधा। तो साथ ही साथ अशोक गहलोत ने कहा कि इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत को यह कहा कि डूंगर की बढ़ती दिखे पर पगा की बढ़ती को नहीं दिखे। मतलब ये कि अपने पैरों के पास जलती हुई आग तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पहाड़ पर जलती हुई आग सबको दिखाई देती है और दिखाई दे जाती है। अब आखिरकार अपनों की फूट या अपने पैरों में जल रही आग आखिर किसको नहीं दिख रही, यह भी अपने आप में सवाल है और इसी बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है, आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, एक दूसरे की फूट पर आखिरकार अटैक क्यों, जबकि खुद की फूट क्यों नहीं दिखाई दे रही, उससे पाटने के आखिर क्या किया जा रहा है पार्टी के स्तर पर। सवाल नंबर 2, दूसरों पर निशाना, अपनों पर चुप्पी क्यों। सवाल नंबर 3, 2023 के दंगल में आखिरकार इस फूट का फायदा किसको कम किसको ज्यादा मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं और उनसे हम सीधे मुखातिब होते हैं। आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ आज खास मेहमानों में जुड़ चुके हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश पारिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप ही से मुखातिब होते हुए कि आखिरकार क्यों अब आपकी फूट को लेकर के जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही थी, सतीश पूनिया पूछ रहे हैं कि डूंगर पर तो बलती दिखाई दे रही है लेकिन पैरों में बलती हुई नहीं दिख रही है। क्या आपको वाकई अपने पैरों की आग नहीं दिख रही है? देखिए हेमंत जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज जो सतीश पूनिया जी ने बयान दिया, जो उन्होंने ट्वीट करके कहा, उससे एक बात उन्होंने आज स्वीकार तो कर ली जनता के सामने कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। बाकी उनका दृष्टि भ्रम है। वो तो 4 साल से कहते आए हैं, जब से हम सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही लगता है कि हमारे यहाँ पे ठीक नहीं है। हमारे हर नेता का बयान उठा करके आप देख लो, जितने भी नाम भारतीय जनता पार्टी लेती है हमारे नेताओं के कि इनके बीच ठीक नहीं है, सबका एक ही मिशन है। सबने एक बात कह दी कि 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार लानी है, कांग्रेस को जिताना है, यही अब सबका मिशन है। सबने कहा कह दी। आज तो आपके विधायक जो है दिव्या मदेरणा, उन्होंने कहा कि इस्तीफा देकर के गलती की थी। और यह भी देखिए, उन्होंने कहा अपने हित के लिए पार्टी बदलना अवसरवाद की श्रेणी में आता है, तो अपने हित के लिए इस्तीफा, नौटंकी से दबाव की राजनीति करना भी अवसरवाद की समानांतर श्रेणी में आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस्तीफा देकर के गलती की है, भारी गलती थी, इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। इतिहास गवाह है कि आला कमान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये दिव्या मदेरणा का कहना है आज। जी बोलिए। देखिए, मैं तो एक चीज बता रहा हूं आपको कि ये बात सही है कि हमारे पार्टी में आला कमान सर्वोपरि, आला कमान का निर्णय, आला कमान की बात सही है। तो ये भी सही है कि जो आला कमान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और कौन देखिए, मैं नहीं जानता कि वो किसके लिए कह रही है, किसको चूर चूर करने की बात है, लेकिन यहाँ पे एक चीज तय है जी कि कांग्रेस पार्टी का मिशन है 2023 में पुनः सरकार लाना। उसी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उसी के लिए संगठन काम कर रहा है, उसके लिए नेता काम कर रहे हैं और उसके लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर के जनता को राहत प्रदान कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली बार स्वीकार कर लिया तो अब आने वाले दिनों में आप देख लीजिए, सरफटोवल की जो स्थिति थी, जो लगातार पोस्टर बैनर के फोटो के वार से शुरू हुई थी,
वो अब कितनी आगे बढ़ेगी, यहां तक तो बढ़ गई कि आज इनका मुख्यमंत्री का चेहरा गायब हो गया, वहां से हटा दिया गया है, सिर्फ शरीर रह गया। इतने से बात नहीं है, जो लगातार सवाल जिस तरीके से उठ रहे हैं और पायलट के समर्थक, गहलोत गुट के समर्थक जिस तरीके से ट्विटर पर एक दूसरे पर निशाना साधते हैं ना, वो सब देख रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी के भीतर एक बात तय है कि हम सब पार्टी के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। अंदर हम किसके समर्थक हैं, किसके साथ हैं, ये सब अलग चीज होती है। सब नेताओं के अपने अपने समर्थक होते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन एक छत्र जो है वो है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ठीक है, आप कह रहे हैं स्वर्णिम जी कि आपके भीतर किसी तरह की कोई जो नाराजगी वो नहीं है, आपकी पार्टी एक है। पार्टी से कोई नाराज नहीं है, पार्टी के सब साथ हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ठीक है, और पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। मुकेश पारिक साहब, क्यों आखिरकार सतीश पूनिया को ये कहना पड़ रहा है कि आखिरकार डोंगर की बढ़ती दिखे, लेकिन पैरों में जो बढ़ रही है वो दिखाई नहीं देती है? और क्या वाकई डोंगर पे जल रही है आग जो कांग्रेस को दिख रही है? ये एक उन्होंने कहावत कही है, जो राजस्थान में एक कहावत है कि आप खुद के घर को संभालिए। हाँ, ये उसका कहीं आशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप एक उदाहरण दे दीजिए। बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में मनमुटाव है, ये लेकिन सारा मिथ्या है, गलत है। कांग्रेस की किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस दिन से सरकार बनी थी, सरकार बनने से लेके आज तक अंतर कलह उजागर रहा किसी भी रूप में, चाहे शुरुआत से ही अगर आप इसको उठा के देखें तो एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं आपको जो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है वो देना चाहूँगा कि अभी अशोक गहलोत को इनके जो कहते हैं कि आला कमान के बारे में, आला कमान इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। फिर इनके कुछ एमएलए ने एक व्यू रचना रची कि ऐसे तो ये सीएम से हट जाएंगे, और इन्होंने जो जिसको आला कमान कहते हैं उसका कोई इन्होंने आदेश नहीं माना, और इन्होंने इनके कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दे दिया। पहले तो कांग्रेस आपके ऊपर भी तो वार है ना, आपके ऊपर भी तो वार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ अन्याय कर रही है। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, वसुंधरा राजे जी, प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो ये भी कहा 4 साल तक देखिए गायब थी वसुंधरा राजे, और अब मंदिरों की तरफ जा रही है, तो पार्टी के दूसरे नेताओं को दर्द हो रहा है। और ये तो साफ है कि 4 साल तक सतीश पूनिया ने लाठियां खाई, विपक्ष के नेता के तौर पर प्रदर्शन किया, लेकिन वसुंधरा राजे की मौजूदगी नहीं दिखाई दी। आपने सवाल किया तो उसका जवाब भी सुनिए। मैं सुन रहा हूं। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी काम दिया है उन्होंने बखूबी निभाया है। आप वसुंधरा जी का एक ऐसा उदाहरण एक ऐसा बयान उनका बता दीजिए कि जो उन्होंने कभी हमारे पार्टी के खिलाफ या किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी के खिलाफ या प्रदेश पदाधिकारी के खिलाफ या प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ दिया हो। ये सब मिथ्या है, गलत है। लेकिन आप वसुंधरा जी हमारी नेता है, उदाहरण बता दीजिए वसुंधरा राजे का पिछले 4 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो और उसमें सतीश पूनिया के साथ नेतृत्व करते हुए सड़क पर मार्च हो, बताइए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को कहां रहना है ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो अब ये केंद्रीय नेतृत्व ही पारिक साहब ये तय कर रहा है कि अभी वसुंधरा राजे को कौन से मंदिर जाना है या कौन से नहीं, ये सब केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर ही हो रहा है। बीकानेर की यात्रा भी पार्टी के नेतृत्व के आधार पर ही थी। बिल्कुल, इसका भी आप जवाब सुनिए। अगर ये आपको ध्यान हो, जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी उस समय जिस प्रकार से उस समय भी वो धार्मिक यात्राएं करती थी, और जिस प्रकार से यहाँ धार्मिक जो स्थान है उनका जो कायाकल्प किया उन्होंने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं आपको रोक रहा हूँ पारिक साहब, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस बार जब वसुंधरा राजे बीकानेर की यात्रा पर गई तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी को कोई मैसेज नहीं है पार्टी की तरफ से, आप ही के नेताओं ने कहा, और ये पार्टी की यात्रा नहीं है। नहीं, वो जिनके कुछ लोगों के जिनके गमी हुई थी उनके यहाँ बैठने तो भी गई थी। कि वो पार्टी के अलावा उन्होंने धार्मिक देखिए, उन्होंने नवरात्रे में 9 देवियों के जाना था, वो गई थी, और अभी लास्ट में वो शाकंभरी माता के लिए उनका खुद का बयान है। पारिक साहब ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा, और आज दर्शकों से हमने सवाल किया। पारिक साहब मैं वापस आता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको रोक रहा हूं, आज थोड़ा सा समय कम है। हमने सवाल पूछा था दर्शकों से कि फूट को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का जो बयानबाजी है वो क्या 2023 का माइंड गेम है। 94% हमारे दर्शकों ने कहा कि हाँ, सिर्फ 6% ने कहा कि ऐसा नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। मिथिलेश जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं पूरे घटनाक्रम को, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सतीश पूनिया कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, दोनों कह रहे हैं एक दूसरे में फूट है। देखिए हेमंत जी, ये दोनों तरफ से माइंड गेम चल रहा है।
जी। कभी राजेंद्र राठौड़ सचिन पायलट के लिए बेचारा कहते हैं, कभी कहते हैं कि दूसरे की फसल कोई काट ले जाएगा तो यही होगा, और सेम फॉर्म में अशोक गहलोत है जो चाहते हैं कि बीजेपी में सर फुटबॉल बना रहे और उसका सियासी लाभ मिले, इसीलिए वो कह रहे हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी के जो संबंध है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आपको याद होगा दिल्ली की सड़कों पर सीवीसी को ज्ञापन देने गए थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी, और खान घोटाले में 45,000 करोड़ का आरोप लगाया था। क्या उसकी जांच हो गई? जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ गए थे तब उनसे कहा गया था कि वेदांता में 600 करोड़ का अनड्यू बेनिफिट दिया गया है, क्या उसकी जांच हो गई? ये तमाम चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। विधानसभा में खुद अशोक गहलोत जी ने कहा राजेंद्र राठौड़ जी से कि उनके ऊपर तंज कसते हुए कि आपको तो पता ही होगा अवैध बजरी खनन में रोज 5 करोड़ रुपए आते थे, वो किसके पास जाते थे, अब अवैध खनन हो रहा है उसमें किसके पास जाता है, ये राजस्थान पूछता है। ये तमाम चीजें हैं जो ये बताती है कि दोनों में मिला हुआ है। जब माननीय अभी जो वर्तमान पर्यटन मंत्री हैं मानेसर जाने से पहले उन्होंने विधानसभा में बयान दिया कि जो कालीन चोर हैं उनकी पूरी पटल रखी जाएगी। सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, कालीन चोरों के बारे में कुछ बताया गया? कौन लेके गया कालीन? और इसके अलावा जो भैरव सिंह शेखावत जी जिनकी बड़ी दुहाई दी जाती है, उन्होंने खुद ने कहा था कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने वसुंधरा जी को यहां लिया है, उन्होंने आरोप लगाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभालते हुए माथुर आयोग का गठन किया, और माथुर आयोग का गठन विधानसभा में जो कमीशन एक्ट है उसके तहत नहीं किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अयोग्य ठहरा दिया। लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने जानबूझकर ऐसा किया। ये तमाम चीजें बताती है। और आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल बार बार कहते हैं कि इस राजस्थान में सामंतशाही है, एक बार वो, उनका पर्दा वो ढकता, उनका पर्दा वो ढकता। इसलिए किसी तीसरे आदमी को राजस्थान में नहीं पनपने दिया जाएगा जब तक वो दोनों नहीं चाहेंगे, और वो दोनों मिलकर लेकिन आप ये मान रहे हैं ना जमीनी साहब की फूट तो दोनों तरफ है, लेकिन सब ढकने की कोशिश करें, दूसरे वाले में दिखाने की कोशिश करें कि इनके यहाँ पर ज्यादा है। फूट दोनों तरफ है। कांग्रेस में तो यह है कि एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है। कभी सचिन को मनाते तो अशोक गहलोत रूठ जाते हैं, अशोक गहलोत को मनाए तो सचिन पायलट रूठ जाते हैं। दोनों के बीच में सैंडविच बनी हुई है कांग्रेस। तो वही हाल बीजेपी में दिख रहा है कि सतीश पूनिया और वसुंधरा जी के बीच में चल रहा है। अब ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ी खाई पट रही है, जो कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को रोकना है। गजेंद्र सिंह शेखावत अमित शाह के नजदीकी, कहीं वो सीएम फेस नहीं बन जाए। अच्छा, मुकेश पारिक साहब जल्दी से जवाब दीजिए, अब समय नहीं। मुकेश पारिक साहब जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने जो 4 साल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस प्रदेश का पूरा विकास अवरुद्ध कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, और जिस प्रकार से सबके सामने है कि कांग्रेस ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया और किसी ने कुर्सी हथियाने के लिए संघर्ष किया है, यही चलता रहा है। उसका आने वाले चुनाव में 2023 में प्रदेश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से जनहित के कार्य किए हैं उसके आधार पर नहीं, लेकिन संघर्ष करने वाले को कमान मिलनी चाहिए ना पारिक साहब, जो जनता के बीच में रह करके संघर्ष करे सरकार के लिए, और जब सरकार आए तो ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व क्यों? ये तो आप कांग्रेस पर कहते हैं कि उसी को मिलनी चाहिए, फिर आपके यहाँ पे आते ये केंद्रीय निर्णय कैसे हो जाता है? बिल्कुल कि केंद्रीय नेतृत्व ऐसा ही करेगा। केंद्रीय नेतृत्व सोनिम चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। जो आरोप लगा रहे हैं मिथिलेश जैमिनी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, गंभीर बातें कही हैं कि आखिरकार वसुंधरा का और गहलोत का आपस में यहाँ पर गठजोड़ है, किसी तीसरे को आने नहीं देना चाहते, और इसीलिए ये स्थितियां दोनों पार्टियों के बीच में है। देखिए, मैंने तो अभी इस तरह का बयान या तो आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल जी के मुंह से सुना है, या आज ये दोहरा रहे हैं उस बात को। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिनके कारण महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में जो है अराजकता व्याप्त हो रही है, इसको लेकर के संघर्ष कर रही है। दूसरी, राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, हाँ, वो आगे तक चलती रहे, क्योंकि भाजपा तो उनको मुक्ति रेवड़ी कह चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर के जाएंगे। कोई चुनौती दोनों पार्टियों में चुनौती तो ये भी है कि आखिरकार 2023 तक जो भी कुछ अपने अंदर चल रहा है उसको कैसे समेट लें और एकजुटता के साथ चुनाव में जाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चतुर्वेदी जी, पारिक साहब आपका, मिथिलेश जैमिनी आपका। कुल मिलाकर के आज सतीश पूनिया ने चंदबाजी में पिच पर उतर करके बैट बॉल पर हाथ आजमाया, एक लंबा चौका लगाया, तो साथ ही साथ सचिन पायलट आज आर्मी के जवानों के साथ नजर आए। आगे आखिरकार किस तरीके से पार्टियां अपनी फूट से निपटेगी, ये देखना होगा। नमस्कार।